वेलकम बैक जी। राधे राधे। तो आज ये सुबह के व्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये सुबह के बज रहे हैं 5:30। नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में। रात को मैं सारा किचन वगैरह समेट दिया था क्योंकि मुझे जाना था आज माता पूजा। माता पूजन होती है हमारे यहाँ, तो वो करने जेठ की जो माता होती है ना वो पूजती है हमारे। तो यहाँ पर नहा धो के आई गई थी मैं किचन में। रात को मैंने सारा समेट लिया था किचन, बर्तन वगैरह कर दिए थे। और यहाँ पर देखिए, बस यहाँ पे मैं तैयारी कर ली है। जो भी मुझे लेकर जाना है, ये है नारियल। जो सूखा हुआ ना नारियल होता है ना, जो पूजा में लगता है, तो वो ये नारियल है। वहाँ पे ताव, आँख मोकड़ी, लच्छा, सुपारी, ये होती है आँख मोकड़ी। किसी को पता होगी जेठ की माता में ये मतलब हमारी जो भी माता पूजती है ना, चाहे वो अंधेरी माता हो, बासड़िया हो, कुछ भी हो, तो वो सब में ही हमारे ये ताव और आँख मोकड़ी इस्तेमाल में आती है। इस पे सतिया बना के, जो आपको वाइट वाइट पेपर दिख रहा है ना, तो उस पे सतिया बना के उसके ऊपर इसको बोला जाता है माता जी के पैर और आँख मोकड़ी, मतलब माता जी का मुँह, और एक छोटी छोटी सी पुड़िया होती है, तो उसको बोला जाता है आँख मोकड़ी, यानी कि आँख और उनकी मुख। तो कुछ इस तरीके से जो भी है भाई, देखिए मुझे भी नहीं पता, मैं भी जब से ससुराल में आई हूँ मुझे भी जभी से ही पता लगा है। तो बस ये सारी पूजा की तैयारी कर ली है मैंने। और यहाँ पर देखिए हलवा मेरा बन गया है। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे ना पहले हलवा ही भूनने रखा था, क्योंकि बोला जाता है ना पूजा पाठ का जो भी काम होता है सबसे पहले मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हलवा बना के कर लिया है तैयार एक तरफ। तो ये वाला जो हलवा होता है ना चाशनी वाला, तो धीरे धीरे ही बनता है, थोड़ा टाइम भी लगता है। इतने ये हलवा तैयार होना है, इतने मैंने तेल भी गरम कर लिया, आटा भी बांध लिया, और पूरियाँ भी थोड़ी थोड़ी देखिए खुद ही बनानी होती, काफ़ी सारी बनती है, पूजा के ही लेके जानी होती है। कम से कम 20-22 तो पूजा पूजा में ही लगती हैं। फिर जो वहाँ से पूजन करने के बाद जब आते हैं, पूज के आते हैं माता को, तो उसके बाद जो घर की होती हैं वो अलग से होती हैं। तो यहाँ पर है ना, मैंने बेल बेल के रख लेती हूँ पूजा की। और ऐसा रहता है ना कि सुबह के टाइम ये होता है कि मतलब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था जाने का। फिर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती, उस टाइम पे बहुत ही भीड़ थी। खैर अब तो मैं पूजा करके आ गई हूँ, तो मैं जब बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो ये है कि भाई टाइम से काम नहीं मर जाए। पूरी हलवा जाता है और फल जाते हैं, और मीठा शरबत बना के लेके जाते हैं। मुझे लगता है कहीं कहीं होता होगा। जो जेठ में होते हैं ना वो वाली माता, जो बड़ी माता पूजती हैं। और वो जो होली के बाद होती है वो बसोड़ा होता है, यानी अंधेरी वाली माता। ये सारी जो होती हैं ये उजली माताएं होती हैं। तो ये बोला जाता है कि ये बच्चों के लिए ही होता है। जो बच्चों के जेठ वगैरह में ना, मतलब गर्मियों में, ज़्यादातर बच्चों के गर्मियों में ही ये जो चिकन पॉक्स वगैरह हो जाती है। देखिए मान्यता होती है हर चीज़ की, वो होती है, कुछ पीछे की ही परंपराएं होती हैं। और जब ये सब चीज़ें हम लोग मतलब मानते हैं ना, तो ये पूजा पाठ का भी सभी को मानना भी चाहिए। तो यही होता है कि मतलब माता रानी के वहाँ पे ना ठंडा ठंडा शरबत भी पी के आते हैं, जिससे ना पूरी गर्मियों कोई बीमारी हारी ना लगी रहे, और माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। तो यहाँ पर मैंने सारी पैकिंग कर ली है, बैग लगा लिया है मैंने, मीठा जो शरबत था ना वो भी घोल कर रख लिया है। तो जी बस मैं पूजा वगैरह करके आ गई थी। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये क्या है ना, ये बहुत सस्ता आता है, और मेरे पास तो काफ़ी टाइम से था। पर मैं किसी किसी के वीडियो में देखती हूँ ना कि चकला बेलन गैस के पीछे खड़ा कर रखा है, तो ये बहुत सस्ता आता है। ऐसा लिया है, और देखिए इसमें कितना सारा सामान आ गया मेरे यहाँ पे ना। मैंने तो यहाँ पे अभी 2 ही तवे रख के दिखाए, मेरे 3 तवे आ जाते हैं, चकला बेलन, चिमटा, और ये जाली भी आ जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और ये देखिए पीछे लगाने की कोशिश कर रही हूँ पर लगा नहीं है। यहाँ पर है ना मेरा एक तवा और है, वो मैंने लगाया नहीं। खैर यहाँ पे 2 जालियाँ भी 3 तवों के साथ आ जाती हैं। बहुत ही अच्छा है, कोशिश करने के बाद आ ही जाएंगी। और इस तरीके से ना, जिसके पास भी नहीं है ना, और लोकल मार्केट से लें, बहुत आराम से मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है। वैसे तो ये देखिए 150 रुपये का भी मिल जाएगा, थोड़ा सा भारी ले लें तो 250 रुपये का मिल जाएगा। तो भारी लेने से ये फ़ायदा है, थोड़ा मजबूत भी रहता है। तो अगर आपके पास नहीं है ना, और आपके चकला बेलन इस तरीके से ना व्यवस्थित भी रहेंगे और अच्छे भी लगेंगे, इधर से उधर रखने की ज़रूरत नहीं है, और एक ही जगह रहेंगे।